भगवान शंकर के नियम और प्रेम का दर्शन करके एक दिन उनके सामने भगवान श्री राम जी साक्षात प्रकट हो गए शंकर भगवान के आगे। ठीक से बजा दीजिए, बजा ही रहे तो ठीक से बजाइए। राम जी प्रकट हो गए। राम जी प्रकट होकर शंकर भगवान की प्रशंसा किए और पार्वती मैया के जन्म की पूरी कथा सुनाए। शंकर भगवान सोचने लगे, धन्य है प्रभु, जिस पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उस पार्वती की कथा आप इतने प्रेम से सुना रहे हैं। जब कथा पूरी हो गई तो शंकर भगवान से राम जी ने पूछा कि बाबा कथा कैसी थी। शंकर भगवान बोले, जब ऐसा कथावाचक कथा सुनाएगा तो कथा तो दिव्य होगी ही प्रभु, दिव्य कथा थी। राम जी बोले, इतनी दिव्य कथा सुनाया हूं आपको, मुझे कुछ दक्षिणा नहीं देंगे आप? शंकर जी बोले, मांगिए क्या दक्षिणा चाहिए प्रभु। राम जी बोले, मेरी यही दक्षिणा है, जाय विवाहु यह मोहि मांगे मैं आपसे यही दक्षिणा मांग रहा हूं बाबा, आप जा करके पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। यहां दर्शन करिए, राम जी आदेश नहीं दे रहे हैं, राम जी मांग रहे हैं। इस भाव को समझिएगा। राम जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य सभी आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे हो जाए, उसके लिए यदि मुझे किसी के सन्मुख हाथ भी फैलाना पड़ जाए ना, तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं हाथ फैलाने को तैयार हो जाऊंगा। सती मैया मरते समय किसी के भरोसे नहीं थी, केवल राम जी के भरोसे थी। इसलिए सती मैया के लिए आज राम जी ने हाथ फैला दिया, कहा बाबा मैं मांग रहा हूं, जाय विवाहु शैल यह मोहि मांगे। मैं मांग रहा हूं, जाकर विवाह करिए। शंकर जी ने तो पहले मना किया, प्रभु आप जो कह रहे हैं ये उचित है नहीं, लेकिन आपने कह दिया प्रभु, इसलिए अब उचित अनुचित का प्रश्न ही नहीं आता। आपकी आज्ञा सिर पर धारण है, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। इतना शंकर भगवान ने कहा तो राम जी अंतर ध्यान हुए। शंकर भगवान मन में सोचने लगे कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, अब इस जन्म में मैं जब तक उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी की निष्ठा का पता लगाया, और जैसे निष्ठा का पता चला भगवान शंकर को, बाबा इतने प्रसन्न हुए। हमें आ रही है कंटिन्यू। बाबा जैसे मां की निष्ठा सुने, इतने प्रसन्न हुए कि शंकर भगवान फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधि में। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद आए थे? 87,000 साल बाद फिर गए। अब कब रिटर्न आएंगे किसी को नहीं मालूम। कहिए तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के आए। बाबा समाधि में गए और इसी बीच धरती पर एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? ताड़कासुर ब्रह्मा जी की उपासना करने लगा। इतनी तपस्या की उसने कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर गए आशीर्वाद देने। बोले मांगो क्या वरदान चाहिए। ताड़कासुर बोला मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा खानदान यही मांगता है लेकिन सब मरते हैं, मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। तो सोचने लगा क्या मांगू कि न मरना पड़े। तो दिमाग लगाया कि शंकर भगवान समाधि में है, कब आएंगे वापस किसी को पता नहीं।
आ भी जाएंगे तो उनकी पत्नी है ही नहीं, पत्नी है नहीं तो बेटा कहां से होगा। तो वरदान क्या मांगा कि शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा बिल्कुल। वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर लगा देवताओं को त्रास देने, दौड़ा दौड़ा कर। इंद्र सभी देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोले ये पापी मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है इसने। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल मरेगा। कैसे। कन्या विवाह के लिए तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर निकाल के तैयार कर दीजिए, विवाह होगी, बेटा होगा, ये मर जाएगा। हमारे आपके मध्य में आदिवासी विकास मंत्री तथा पालक मंत्री चंद्रपुर जिला के माननीय डॉक्टर अशोक उइके जी यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जय जय। साथ में माजी खासदार गढ़चिरौली से माननीय अशोक जी नित्य यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, स्वागतम। बैठिए। ब्रह्मा जी कहे शंकर भगवान को समाधि से बाहर निकालिए। इंद्र ने कहा कि ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ। कामदेव समझ गए शंकर जी को समाधि से जगाने का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु देव कार्य है ऐसा जानकर पूरे प्रभाव का विस्तार करके कामदेव कैलाश गए और जाकर आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर बैठ गए। धनुष निकाले, उस पर 5 बाण रखे और पांचों के पांचों बाण भगवान शंकर के हृदय में उतार दिए। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। किसने मारा वो? दाएं देखे बाएं देखे, तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे हुए कामदेव पर दृष्टि गई। सौरव पल्लव मदन विलोका, बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उभारा, हितवत काम भयउ जरि छारा, हितवत काम भयउ जरि छारा, हितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी क्षण वहीं पर जरी के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया हो, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। काम ही भस्म हो गया तो पुत्र कैसे जन्म लेगा। अब कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के सन्मुख गई। बाबा को दया आ गई। शंकर भगवान ने कहा रति अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब पुनि, सुनु निज प्रसंग। भगवान शिव ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा बोलिए? अनंग। अनंग मतलब बिना शरीर का। तुम्हारा पति आज के बाद बिना शरीर का होगा, वो सब में व्याप्त होगा। रति ने पूछा प्रभु मुझे कब मिलेंगे? शंकर भगवान बोले आशीर्वाद देता हूं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा,
शंकर ने आशीर्वाद दिया किसको? रति को। रति, आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर में सब में व्याप्त होंगे। और मैं कहता हूं द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न आपको फिर से पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा आशीर्वाद है आप। जैसे बाबा ने आशीर्वाद दिया, रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सभी देवता कैलाश पहुंचे। सभी देवता दौड़कर आए और बाहर से ही कहने लगे, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय, बोलिए नागनाथ भगवान की जय। देवताओं ने स्तुति की बाबा की। बाबा प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने कहा, कहिए अमर, क्यों आए हैं आप? ब्रह्मा जी बोले, नाथ, ये जितने देवता आज आए हैं सभी देवता आपके विवाह को देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। इनके मन में एक भाव है कि अपनी आंखों से एक बार आपका विवाह देख लेते। और आपको बताऊं, जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं सत्य नहीं है। किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं। ये तो इसलिए विवाह कराने आए कि विवाह के बाद जो लड़का होगा वही तारकासुर को मारेगा। अगर ऐसा वरदान ना होता तो किसी को याद ना आती विवाह की। बाबा सब जानकर भी मुस्कुरा रहे हैं और अनुमति दे दी। कहा कि मैं तैयार हूं, आप लोग रचना बनाइए। देवता जय जयकार करने लगे, दुंदुभी बजाने लगे। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है हिमांचल जी के पास। वो वहां से मुहूर्त लेकर सप्तऋषि आए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त बांध के सुनाया। वैशाख महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन गुरुवार का, बृहस्पतिवार का। महाशिवरात्रि को विवाह नहीं हुआ था शंकर जी का। विवाह की तिथि भिन्न है, दूसरी है। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बताया और कहा कि सभी देवता विवाह के दिन शाम को 5 बजे बाराती बन करके आ जाएंगे कैलाश में। ठीक 5 बजे। क्यों? देवता बाराती बन के आएंगे, फिर बारात यहां से निकलेगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि निज वाहन पर बैठ के आना है। किस पर बैठ के आना है? अपने अपने वाहन पर। दूल्हे की ओर से किसी भी प्रकार के वाहन की बुकिंग नहीं हुई है।